इस लोडिंग मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो हों वो वाटर से, लिक्विड से लाइटर वेट के होते हैं। ठीक है, क्या होता है जब हैवियर वेट के होंगे तब तो हम सेडिमेंटेशन करते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी से, जो हैवी वेट वाले पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाते हैं। पर अगर कोई सब्सटेंस हमारा वाटर से क्या है, हल्का है, लाइटर है, लाइटर देन द लिक्विड और अ वाटर, तो क्या होगा बेटा, तो वो जो हमारे जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होंगे वो फ्लॉट करते रहेंगे, है ना, वो पानी के अंदर ही क्या करते रहेंगे, फ्लॉट करते रहेंगे। वो पूरी तरीके से घुलेंगे भी नहीं और वो पूरी तरीके से नीचे सेटल डाउन भी नहीं होंगे, वो फ्लॉट करते रहेंगे क्योंकि वो लाइटर पार्टिकल है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस लोडिंग मेथड का यूज करना होता है। और इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी भी केमिकल का यूज करते हैं, एक हम केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है, और केमिकल का यूज करके हम जो सेडिमेंटेशन की जो रेट है ना उसको बढ़ाते हैं। मतलब सेडिमेंटेशन की रेट को बढ़ाने का मतलब ये है कि उस लाइट वेटेड जो हमारे सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, नीचे सेटल डाउन करना है। ठीक है, तो नीचे सेटल डाउन कैसे किया जाता है, लोडिंग मेथड से किया जाता है। और लोडिंग मेथड में किसका यूज करके, बाय केमिकल। ठीक है, हम केमिकल के थ्रू, बाय एडिंग सम केमिकल्स। अब यहां पे देखिए इसको कैसे समझेंगे, जैसे आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आपके पास मड वाटर है, मडी वाटर है, ठीक है, मडी वाटर है, ठीक है, मडी वाटर है, क्लियर, ठीक है। अब इस मडी वाटर के अंदर जो मड और वाटर मिक्स है, इसमें जो हमारा जो सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है, उसका वेट लाइटर है देन वाटर। ठीक है, तो वो सेडिमेंट नहीं होगा, नीचे जमेगा नहीं, ठीक है, नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। और इसको सेटल डाउन अगर ऐसे नॉर्मली करना है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या करें कि जल्दी से ये जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो जल्दी से हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाए और हमें वाटर जो है वो, क्लियर वाटर जो है वो उस मड से सेपरेट हो जाए। ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, हम यहाँ पे एक केमिकल का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्ले मिक्स है, वाटर मिक्स है, क्ले के पार्टिकल को हमें नीचे सेटल डाउन करना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा कंप्लीट मडी वाटर है जिसमें क्ले के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, आप इसी मिक्सचर के अंदर, आप सबने एलम सुना होगा बेटा, एलम, एलम किसे कहते हैं, एलम कहते हैं हम, नॉर्मली हम उसको फिटकरी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, घर में आपने सुना होगा फिटकरी, फिटकरी क्या होता है, उसको हम इंग्लिश में एलम बोलते हैं और इसका यूज जो है वो वाटर को क्लीन करने के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारे जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें से हम सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम एलम का यूज करते हैं। ठीक है, तो एलम को नॉर्मल भाषा में हम फिटकरी कहते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, थ्रेड से एक एलम के पीस को ऐसे बांध दिया है और बांध के फिर हमने उस मिक्सचर्स के अंदर हमने उसको क्या किया है, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो इसको एलम का यूज किया हमने। ठीक है, किसका यूज किया, एलम का यूज किया। एलम क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, क्लियर। थोड़े देर बाद आप क्या करोगे, देखो जब आप ऐसे घुमाओगे, थ्रेड में आपने एलम बांधा और आप उसको ऐसे करके घुमाओगे, ठीक है, कम से कम 5 से 6 7 8 बार अच्छे से आप घुमाओगे, तो जब आप एलम को उस मिक्सचर में ऐसे घुमाओगे तो एलम जो है वो उस मिक्सचर में डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलम जो है उस मिक्सचर में डिसॉल्व हो जाएगा। और जब एलम डिसॉल्व हो जाएगा मिक्सचर में, तो इस हमारे मिक्सचर में जो क्ले के पार्टिकल्स थे, जो लाइटर वेटेड के थे, उस क्ले के पार्टिकल्स के ऊपर, उस क्ले के पार्टिकल्स के ऊपर एलम के पार्टिकल्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, उस क्ले के पार्टिकल्स के ऊपर एलम के पार्टिकल्स अटैच हो जाएंगे और एलम के पार्टिकल्स अटैच होकर उस क्ले के पार्टिकल को
भारी कर देंगे, हैवी बना देंगे, और जब वो हैवी बन जाएगा पार्टिकल तो ऑटोमेटिकली वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। समझ में आ रही चीज? क्या कहा हमने? देखो, हमने लोडिंग का यूज हम तब करेंगे जब हमें पता हो कि हमारा जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है उसका वेट हमारे लिक्विड से क्या है, लाइटर है। तो लाइटर होने से क्या होगा, सेडिमेंटेशन तुरंत नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो नीचे की ओर जम नहीं जाएगा क्योंकि वो भारी तो नहीं है, वो हल्का है, ठीक है, तो वो पानी में फ्लोट करता रहेगा। हमें अब सेपरेट करने के लिए उस सब्सटेंस को कहीं ना कहीं उसको सेडिमेंट सेटल डाउन तो करना होगा, ठीक है। तो हम सेडिमेंटेशन की रेट को बढ़ाने के लिए हम किसी केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैंने एलम का यूज किया, एलम फिटकरी का यूज करके जब हम फिटकरी को उस सॉल्यूशन के अंदर जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो फिटकरी के जो पार्टिकल होंगे जब उस मिक्सचर में मिक्स होंगे तो वो फिटकरी का पार्टिकल हमारे क्ले के पार्टिकल से अटैच हो जाएगा, और क्ले के पार्टिकल से अटैच होकर क्ले के पार्टिकल को भारी कर देगा, और जब वो पार्टिकल भारी हो जाएगा तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो क्ले के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर इसको सेटल डाउन करने में किसने हेल्प की, एलम ने, क्योंकि एलम के पार्टिकल्स इस क्ले के पार्टिकल से अटैच होकर इसको भारी कर दिया, ठीक है। और जो क्लियर वाटर है वो आपका ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। तो ये मेथड कहलाता है हमारा लोडिंग मेथड। ये क्या है, क्ले पार्टिकल, और ये क्या है, क्लियर वाटर। ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ में आई, ठीक है। क्ले का पार्टिकल है, क्ले का पार्टिकल है विथ एलम, एलम ऑल्सो, एलम के पार्टिकल्स के साथ ही तो ये कंबाइंड होकर भारी हुआ है, ठीक है। तो ये मेथड हमारा लोडिंग मेथड कहलाता है। डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को बढ़ा देता है, ठीक है, इन अ सस्पेंशन, ठीक है, बाय एडिंग सम केमिकल्स टू इट इज कॉल्ड लोडिंग। क्लियर? मेथड है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है बेटा, तो फिल्ट्रेशन भी एक सेपरेशन का ही हमारा मेथड है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर, ठीक है। फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर का यूज करके हम लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। किसी भी लिक्विड के अंदर जब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस है प्रेजेंट तो हम विद द हेल्प ऑफ फिल्टर का यूज करके, हम फिल्टर पेपर का यूज करके हम उसे सेपरेट करते हैं। देखिए फिल्टर पेपर क्या है, फिल्टर पेपर इज द पीस ऑफ अ स्पेशल पेपर दैट हैज मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स इन इट, ठीक है। फिल्टर पेपर किसे कहते हैं, मतलब एक स्पेशल पेपर होता है जिस पेपर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिन होल्स को आप अपने नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, जिन होल्स को आप अपने नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, ठीक है। आप लैब में जाएंगे, बड़े होंगे तो आप लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे एक फिल्टर पेपर इस तरीके से शेप का आपका एक फिल्टर पेपर आपको लैब में देखने को मिलेगा जो बिल्कुल ऐसे गोल सर्कुलर शेप में होगा। इसको हम पहले फोल्ड करेंगे, इसका फर्स्ट फोल्ड ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फोल्ड करने के बाद सेकंड फोल्ड इसको इस तरीके से करते हैं। सेकंड फोल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमने फनल ले रखा है बेटा है ना, फनल, पहले हम फनल लेते हैं और फनल के ऊपर हम इस फिल्टर पेपर के कोन को फिट करते हैं, ठीक है। कोन को फिट करने के बाद हम यहाँ नीचे एक बीकर रखते हैं और इधर जो बीकर लिया है हमने उस बीकर के अंदर हमारे क्या है, मिक्सचर्स प्रेजेंट है, मतलब क्लियर वाटर प्लस सेडिमेंट दोनों मिक्स हैं, ठीक है, दोनों। जब हम इस बीकर को लेकर हम इस कोन की हेल्प से जब इसको हम फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के टाइम पे क्या होता है बेटा, जो क्लियर वाटर है वो तो आपके नीचे बीकर में आ जाएगा, ठीक है, और बाकी का जो सेडिमेंट होगा, जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे फिल्टर पेपर के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, फिल्टर पेपर पे आ जाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो जो फिल्टर पेपर में आ जाता है उसको बेटा जो आपके नीचे बीकर में पास नहीं हुआ वो फिल्टर पेपर में जो इकट्ठा हो गया है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम कह देते हैं
रेसिड्यूज, ठीक है। तो रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, रेसिड्यू मतलब वो हमारे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो कि दैट रिमेन्स बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर के ऊपर ही प्रेजेंट रह गए, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूज, ठीक है। और जो फिल्टर होने के बाद जो क्लियर लिक्विड हमें मिला उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। तो फिल्ट्रेट, जो हमारा क्लियर वाटर है वो फिल्ट्रेट है, और जो हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो गया है वो हमारे रेसिड्यूज हो गए, ठीक है। तो ये जो मेथड है हमारा मेथड फिल्ट्रेशन मेथड कहलाता है, ओके। आपको ये तीनों मेथड जो है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर, ठीक है। अब हमने इनसॉल्युबल सॉलिड को किस तरीके से सेपरेट किया जाए ये तो हमने पता कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सॉल्युबल, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस मिक्सचर में सॉल्युबल है तो उस सॉल्युबल सब्सटेंस को हम कैसे सेपरेट कर सकें, ठीक है।